मैं वनवासी सिद्धपीठ ज्ञान कुंज आश्रम मुक्तिधाम परमार्थ निकेतन मुक्तिधाम दत्तवल नामी से सीतापुर से बोल रहा हूँ। आज आपको सर्वप्रथम बतलाएंगे कि सूर्यवंशी क्षत्रिय मनवंशी कैसे हो गए, किस प्रकार से उनको रघुवंशी कहा जाने लगा, ये बताएंगे। इसके साथ साथ गोस्वामी जी की एक चौपाई की व्याख्या संक्षिप्त सुनाएंगे कि बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कसानु भानु हिम कर को। तुलसीदास जी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ नाम, किस नाम की? राम की। कौन से राम? रघुवंशी राम, रघुवर को। ये सूर्यवंश रघुवंशी कैसे बन गया? एक समय दिलीप को गो सेवा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने रघु रखा। इस लोक की कुंडली को उनके गुरु ने बनाया, उसमें लिखा इस जातक का जब विवाह होगा 7वीं भार पड़ेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो ये बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो गई कि जातक का अगर विवाह किया जाए मृत्यु हो जाएगी 7वीं भार पर, वंश डूब जाएगा। अगर न किया जाए विवाह तब भी इसके बाद में वंश डूब जाएगा। क्या किया जाए? गुरु जी से आदेश लिया, महाराज बताइए ऐसी विषम स्थिति में इस वंश की कैसे रक्षा हो, उसका आगे विकास कैसे हो। गुरु ने कहा विवाह करिए, जो कुछ विधि का विधान होगा वो देखा जाएगा। तब तो एक राजकुमारी के साथ रघु का विवाह संस्कार होने लगा। जब भंवर पड़ने का समय आया तो उस राजकुमारी ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, आशीर्वाद देते हुए कहा, हो संतत सिय पियहि पियारी, हो संतत पियहि पियारी, छिर यही बात आशीष हमारी, सौभाग्यवती हो बेटी, सिंदूर से मांगना खाली हो, रिद्धि सिद्धि घर में राजे और भी सपूतों वाली हो। इस आशीर्वाद को सुनकर के आकाश मार्ग से ब्रह्मा विवाह मंडप में उतर पड़े और वशिष्ठ से कहा, क्यों वशिष्ठ, तुमने ये जो आशीर्वाद दिया है इससे मेरे हाथ का लिखा हुआ लेख मिट रहा है। जिन हाथों का लेख मिट जाए उन हाथों का रहने का क्या अस्तित्व, अतः तुम मेरी इस बाह को, हाथ को काट डालो। वशिष्ठ ने कहा, नहीं पिताजी, प्रणाम करने वाले को तो आशीर्वाद देना पुनीत कर्तव्य होता है। फिर विवाह मंडप पर उसने हमको प्रणाम किया तो विवाह मंडप में सौभाग्यवती होने के अतिरिक्त और क्या आशीर्वाद दिया जा सकता है? महाराज उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी यदि आप दोष समझते हैं तो आप हमारी जिह्वा को काट डालें, हम आपके हाथ को क्यों काट डालें? अब समस्या है ब्रह्मा की बात सत्य हो कि वशिष्ठ क्या आशीर्वाद सत्य हो। दोनों में विचार विमर्श हुआ, अंत में निर्णय हुआ कि विवाह तो होना ही चाहिए। पर ब्रह्मा ने कहा जैसे मैं बताऊं वैसा किया जाए। पहले 4 भंवरे घूमे, 1 2 3 4, फिर भांवर को फेर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, आगे बढ़ाकर 5 6 7 न कह करके पीछे की ओर फिर 1 2 3 कह दिया जाए तो भांवरें भी साथ हो जाएंगी और विवाह भी होगा, ब्रह्मा की विवाह सही रह जाएगी और वशिष्ठ की भी। फिर यही ऐसा ही किया गया। तब से इस नाम वंश का नाम रघुवंशी हो गया और इस वंश में सबके विवाह में यही विधि बनाई गई, पहले 4 भंवरे करो और फिर 3 भंवरी घुमा दो। जैसे राम विवाह में आप देखिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, फेरी माने घुमा दिया, प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, प्रेम सहित सोरी तीन बेरी,
प्रेम सहित सो रीति निवेरी। इस प्रकार से मैंने आपको दो गूढ़ तत्वों को सुनाया कि सूर्यवंशी क्षत्रिय मनु और रघुवंशी कैसे हो गए, था किस प्रकार से विधि का विधान भी उलट करके अमोघ आशीर्वाद दिया गया और उनका कल्याण हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सा मां शांतिरेधि।